अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और हमारे अब आने वाले ज़्यादातर प्रोग्राम इलेक्शंस के बारे में ही होंगे। आज एक मेरे मेहमान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? हार्ट पेशेंट हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, सांस फूल गया। आप लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लिफ्ट में ही आने की कोशिश की थी, लेकिन लिफ्ट पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि इमरजेंसी में लिफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए सीढ़ियों से। इस इमरजेंसी का मुल्क की इमरजेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता। अनवर साहब, तबीयत ठीक है? तब हाँ, अभी गोली के नीचे ज़बान रखी थी। ज़बान के नीचे हाँ, गोली रखी होगी। बात कर सकते हैं आप? हाँ, कोई 45 मिनट इंतज़ार कर लें। 45 मिनट मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। 45 में 45। मगर एंजॉय करो तुम भी 45 मिनट खामोश रह के, मैं भी ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ, सांस काबू में आ मगर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है प्रोग्राम की। जाए। मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का है। अरे 20 मिनट, 45 मिनट बाद कर लेना। घंटी एक मिनट फ़ोन बंद कर दें प्लीज़। नहीं। हेलो, बंद करें फ़ोन आप। एक मिनट, बेटे का फ़ोन है। बंद कर दें फ़ोन आप। एक तहसीब होती है कि जब दूसरा बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे माशरे में ये तहसीब कब उजागर होगी। तहसीब ही नहीं है। बेटे का फ़ोन है, बात करना। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं बेटा ठीक हूँ। नहीं, कार्डियो में नहीं हूँ, ये अनवर मकसूद का प्रोग्राम है ना, लूज़ टॉक है ARY पे, उसमें आ रहा हूँ। लगा लो, देख लो। हाँ हाँ। अरे बेटा, हर वक्त तहकीकात अच्छी नहीं होती है क्या? मेरी गाड़ी फरखुंदा के घर के बाहर खड़ी थी, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम गाड़ी से पूछो कि वो क्यों खड़ी हुई थी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बंद कर दें फ़ोन आप नहीं, प्लीज़। 1 मिनट, हज पैकेज है, बात करने दो। हाँ बेटा, तो देखो लगा के ARY, और फिर बाद में तबसरे के लिए मौका लगा तो बाद में फ़ोन करता हूँ मैं तुमको। ओके बेटा जी। हाँ, तहजीब एक ये भी होती है कि जब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तो फ़ोन को बंद रखना चाहिए। हाँ, एक तहजीब और भी होती है कि अगर फ़ोन खुला रह जाए इत्तफाकन, और अगर कॉल आ जाए तो रिसीव नहीं करना भी बद तहजीबी होती है। आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? फरखुंदा को सपोर्ट करते हैं। ये फरखुंदा कौन है? ये फरखुंदा इलेक्शन में खड़ी हो रही है। तो आप उनको इलेक्शन में सपोर्ट कर? नहीं, ईमानदारी की बात है, सपोर्ट तो हम बहुत मुद्दत से कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ भी तो सियासत से है। हम कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? भाई, बात यह है कि हमें बचपन से एहतजाज का बड़ा शौक़ था और हमने 6 दफ़ा अपने ही घर का बाइकआउट किया, लेकिन देखिए फिर वापस आ जाते हैं। भाई मेरे, मैं इस वक्त घरेलू सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मेरा सवाल है, मुल्क की सियासत से भी आपका ताल्लुक़ था? हाँ, मुल्क की सियासत से ताल्लुक़ था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्यों? पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? एक तो मैं दिल का मरीज़ हूँ, दूसरा पार्टी ने एक इल्ज़ाम यह आयद किया मुझ पर कि पिछले 5 साल में जितना मैंने पार्टी के नाम पे खाया है और पैसा कमाया है, इतना तो पार्टी के सरबराह ने भी नहीं कमाया। ये इल्ज़ाम है। दूसरा इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त है या गलत? नहीं, इंक्वायरी होने से पहले तो मैं इसको तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो मुझे थोड़ा बहुत तस्लीम करना पड़ा कि शायद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बकौल मेरी बीवी के ये पाकिस्तान में, यानी इस कंट्री में पहली इंक्वायरी है जो बिल्कुल पक्की और ठीक हुई है। तो आपने पैसे कमाए? हाँ, पैसे कमाने के लिए होते हैं भाई। हाँ, पैसे कमाने के लिए होते हैं। भाई बताते क्यों नहीं कितना पैसा कमाया यार आपने? छोड़े ना, आप तो इस तरह पूछ रहे हैं, आप मेरी पार्टी के सरबराह हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो फिर क्यों सवाल ये पूछ रहे हैं? भाई इतना बता दें कितना कमाया है पैसा? भाई मैंने, देखे, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कमाया, मगर मैंने मुल्क और कौम के लिए कमाया। क्या मतलब मुल्क और कौम के लिए कमाया? हाँ, मुल्क और कौम के लिए कमाया। मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
मैं ये चाहता हूँ मुल्क को जब भी ज़रूरत हो मुझसे मांगे, मैं दूंगा। रोड बनानी है मैं दूंगा, काला बाग डैम बनाना है पैसों की ज़रूरत है मैं दूंगा, सड़कें बसानी है, शहर बसाना है, मुझसे पैसे मांगे मैं दूंगा। अपनों से पैसे मांगना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई ऐब मैं नहीं समझता कि अगर पाकिस्तानी से पैसे मांगे, अगर हुकूमत मुझसे पैसे मांग के तो देखे, मैं दूंगा। कितना बुरा लगेगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप अमेरिका से जाके पैसे मांगे। नो 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 नो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपस में मांगना कोई बुरी बात नहीं है, तुम भी पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी, तुम मुझसे मांग के तो देखो, हुकूमत मुझसे कहे तो सही कि पैसा चाहिए, मैं दूंगा। भाई कितने कमाए पैसे? नहीं, मैंने जो भी कमाया मुल्क और कौम के लिए कमाया, और ये बेईमानी नहीं है। गलत तरीके से पैसा कमाना मेरे भाई बेईमानी है। जिस मुल्क में जो माहौल चल रहा है ना अभी इस वक्त, हमारे मुल्क में जो इस वक्त माहौल चल रहा है ना, उसमें ईमानदारी से पैसा कमाना बेईमानी है। मैं मुल्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे छोड़े, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा अरे हूँ। छोड़े, फरखुंदा का जो भाई है ना जी। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा लालची है, बगैर पैसे लिए किसी को फरखुंदा से मिलने ही नहीं देता। ओहो, हाँ, तो अभी तो आपने मुझसे कहा कि आप फरखुंदा को बुद्धा से सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये प्रोग्राम फरखुंदा पे है या मुझ पे है? नहीं, प्रोग्राम तो आप नहीं पर तो है। फिर मुझ पे बात करें, ये बार बार फरखुंदा। देखिए फ़ोन आ गया ना, बंद करें फ़ोन। नहीं ये बंद नहीं होगा, ये तो पैकेज पे है। हेलो, हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, देख रहे हो ना यार भाई पे? हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा नहीं, मैं थोड़ी जिक्र कर रहा हूँ, ये फरखुंदा का नाम ये बार ले रहे हैं। जब कोई नाम लेगा बेटा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, तुम्हारी अम्मी के कमरे में जो टीवी लगा हुआ है उसमें ARY नहीं आता है। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके बेटा, मैं बोलता हूँ कि फरखुंदा का जिक्र बार मत करें, ठीक है? ओके भाई अनवर साहब, फरखुंदा का जिक्र बार मत करें, मेरा बेटा बहुत गुस्से में, घर में बहुत टेंशन है घर में, प्लीज़ फरखुंदा पे बात ना करें, सिर्फ मेरे पे बात करें, क्योंकि प्रोग्राम मुझ पे है, फरखुंदा पे नहीं है। और अगर फरखुंदा पे होगा तो फरखुंदा को बुलाओ और फरखुंदा से बात करो। मेरा फरखुंदा से, ये टीवी देख रहे हैं, मेरा फरखुंदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब फरखुंदा को अगर बात करनी है तो फरखुंदा को बुला के बात करें, मेरा फरखुंदा से कोई ताल्लुक़, फरखुंदा का अब नाम भी नहीं लेना, ना मैं फरखुंदा का नाम लूँगा ना तुम फरखुंदा का नाम लेना, क्योंकि अगर तुमने फरखुंदा का नाम लिया, मैंने फरखुंदा का नाम लिया, तो घर वाले फिर फरखुंदा की तरफ जाएंगे और फिर फरखुंदा होगा, और ये फरखुंदा जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप ब्रेक लें ताकि हम फरखुंदा पे बात ना करें, हम जो बात करेंगे वो फरखुंदा के अलावा होगी, ठीक है? हाँ, बस कह दो जब तक आप फरखुंदा का कोई जिक्र नहीं होगा। हाँ, गुफ्तगू जारी है जब तक आप फरखुंदा देखें, माफ़ कीजिएगा, जब तक आप इश्तहारात देखें। आपकी पार्टी वालों ने आपको टिकट नहीं दिया? मुझे नहीं दिया। और उनको दे दिया जिनका नाम लेने से अभी आपने मुझे मना किया। आप एक काम करें, अगर नाम लेना बहुत ज़रूरी है, फरदा कह लें। फरदा। जब फरदा पिछले 4 इलेक्शंस में हार चुकी हैं, हाँ, तो पार्टी वालों ने टिकट क्यों दिया? क्या खूबसूरत सवाल किया कि जब पिछली 4 दफ़ा हार चुकी हैं तो पार्टी वालों ने उनको टिकट क्यों दिया। असल में पार्टी की कॉर्नर मीटिंगें उनके घर में बगैर इलेक्शन की भी होती हैं। वहाँ क्या होता है? हाँ, वही होता है जो मंजूर है, मजाजी खुदा होता है। अरे फरदा शादीशुदा है? अरे तो क्या मतलब है, फरदा इतने अरसे तक अकेली रहेगी? मतलब इतनी खूबसूरत लड़की और अकेली इतने अरसे तक थोड़ी रह सकती है। चले। नहीं, अभी नहीं, अभी वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग हो रही है, सुबह चलेंगे। चले से मेरी मुराद थी, फरदा के जिक्र को रहने दें। अरे कैसे, एक मिनट फ़ोन आ गया है भाई, ये बेटे का फ़ोन है। अरे यार किस तरह की बात कर रहे हो, बेटे का फ़ोन का जवाब नहीं दूंगा, वो खामखा शक करेगा कि कहाँ है। एक मिनट, जवाब देता, मुख्तसर बात करूँगा। हाँ बेटा, हाँ क्या हाल है? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या अम्मा के कमरे में? यार भाई डिजिटल आ गए। ओह, फरदा का पूछ रही हैं? तुमने क्या कहा कि कोई होगी? बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, बाप को सपोर्ट करो। हाँ, नहीं बेटा, फरदा इंग्लिश पढ़ाती हैं, सियासतदानों को इंग्लिश पढ़ाती हैं, मैंने उन्हीं से अंग्रेज़ी सीखी है, रेडी स्टडी गो, उन्हीं ने मुझे सिखाया है।
हाँ बेटा, चले एक काम करो, अम्मा के कमरे में जाके किसी तरह लीड निकाल दो। हाँ, थैंक यू बेटा। मेरी बात सुने, कोशिश चले तो करो, कोशिश तो करो। चले छोड़, एक मिनट। चले भाई चले। अभी नहीं ना, मना कर दिया ना, अभी वहाँ पर बहुत रश होगा, किसी वक्त चलेंगे, बाद में लेके चलूंगा। भाई मुझे फरदा से मिलने का कोई शौक नहीं है। अरे हमें भी फरदा से मिलने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अल्लाह 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 अल्लाह, अंग्रेजी ऐसी रवानी से बोलती हैं जैसे कोई शक्की बीवी जोर जोर से चिल्लाती नहीं है, इस तरह से वो अंग्रेजी बोलती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। गेट आउट भी इतने खूबसूरत तरीके से कहती हैं कि 1 मिनट रुकने का वहाँ जी नहीं चाहता। भाई फरदा के जिक्र को रहने दे। कैसे रहने दें? फरखुंदा, मेरा मतलब है फरदा तो फरदा है, फरदा तो फरदा है, उसका जिक्र तो होगा। फरदा वो नाम नहीं लेना। भाई ये मत भूलिए, इस वक्त आपकी बेगम आपका प्रोग्राम देख रही है। नहीं, वो ज़्यादा देर मुझे नहीं देख सकती, मुझे पता है ना अपनी बेगम का, वो टीवी बंद कर चुकी होंगी। हाँ, फरदा के मियाँ क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ मी कह के बाहर चले जाते हैं, जब भी कोई आता है उनको कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है। हाँ, मेरा काम क्या करते हैं? काम वो फरदा के ब्लाउज इस्त्री करते हैं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कि मुलाजमत वगैरह करते भाई हैं। वही कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल खोलेंगे, सॉफ्टवेयर हमें घर ही में मिल जाएगा। ओहो, फिर फ़ोन आ गया। एक मिनट, ये मुझे फ़ोन एक मिनट नहीं, हेलो, बेटे का फ़ोन है। हाँ बेटा, अल्लाह 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 अल्लाह, अम्मा देख रही है प्रोग्राम, बहुत गुस्से में। अल्लाह 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 अल्लाह, देखो कह रहे हैं गाल बहुत फूले हुए, मुँह से झाग निकल रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा तुम ही समझाओ, मैं भी अम्मा से बात करता हूँ। हेलो भाई, ये बेगम से बात करनी पड़ेगी। बात में प्रोग्राम नहीं के नहीं, अभी डायरेक्ट कैसे बात करेंगे? नहीं, मुझे घर जाना है। कैसे बात करेंगे? मैं इस कैमरे के थ्रू उनसे बात कर लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हेलो बेगम, अस्सलाम वालेकुम। बेगम, मैं वो जिसको तुम कहती हो कि मैं बेगैरत हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हम बेगैरत हैं, मगर हम हैं तुम्हारे डार्लिंग। देखो, ज़िंदगी गुजारने के लिए हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं। हाँ, पाँव तुम चलाती हो, हम हाथ चलाने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। हाँ, फरदा मेरी इंग्लिश की टीचर है, मुझे इंग्लिश फरदा ने ही सिखाई है। हाँ, और यकीन करो होमवर्क वो घर ही पे करवाती हैं। हाँ, मेरा तुमसे वादा है, अगर वो मर गई तो मैं तुम्हारी मुलाकात ज़रूर उनसे करवा दूंगा। बस बेगम, एक बहुत मुश्किल फरमाइश तुमसे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये फरमाइश तुम पूरी नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक फरमाइश करता हूँ। बेगम, एक दफ़ा मुस्कुरा दो प्लीज़, एक दफ़ा मुस्कुरा दो। फरदा मेरी टीचर है। अनवर, ज़रा टीवी पे मेरी बेगम को कह दो कि भाभी एक दफ़ा मुस्कुरा दे, कह दो, ज़रा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ कह दो। फरदा? नहीं, फरदा नहीं, भाभी मेरी बेगम। फरदा तो मेरी टीचर है, भाभी से कहेंगे एक बार मुस्कुरा दो। भाभी, आपके शौहर बहुत जिस टेंशन में अजियत से इस वक्त गुजर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आए, दिल की तकलीफ है सांस फूला हुआ है और सांस फूला हुआ है, तो लिहाजा जब ये घर वापस जाएं यहाँ से, तो जब वापस जाएं तो इनका इस्तकबाल आप मुस्कुरा के कीजिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा तो लगा। जारी है, आप इश्तार देखें। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। दूसरा वक्फा भी खत्म हो आपने कहा है कि आपके दोस्त का नाम अब यज़दानी है। बिल्कुल ठीक है, यज़दानी, इस नाम पे अब किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। जी। यज़दानी मेरी जानी, मतलब यज़दानी। ये यज़दानी के जो शौहर हैं वो एक एंटरटेनमेंट चैनल खोलना चाह रहे हैं। अरे यज़दानी के शौहर कहाँ से आ गए? नहीं, यज़दानी, सिर्फ यज़दानी के शौहर का जिक्र मत करो, सिर्फ यज़दानी का जिक्र करो। तो आप यज़दानी को इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं? किस तरह? नारे लिख के सपोर्ट कर रहे हैं। कौम रहेगी जिंदा, जीतेगी फरखुंदा। क्या कहा आपने? जीतेगी यज़दानी? अरे कौम रहेगी जिंदा, काफिया, फरखुंदा कहाँ से है? फरखुंदा आएगा, यज़दानी कहाँ से आएगा? आपके बेटे ने अभी कहा कि फरखुंदा का नाम मत लें आप। अरे छोड़ें, फरखुंदा का नाम मत ले, ये वापस दें। फरखुंदा का नाम मत लें, फरखुंदा का नाम लेने नहीं लेने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर में बदज़बानी तो होगी जब मैं जाऊंगा तो, और हो सकता है कि हाथापाई भी हो, हमें कुट्टस लगे,
अब जब जंग में कूद गए हैं, अब जंग में जब कूद पड़े हैं, तो फिर पिटने का खौफ कैसा? पिटाई तो होगी, कुटाई तो होगी, खोल के नाम लो फरखुंदा, कौम रहेगी जिंदा, जीतेगी फरखुंदा, बंदी हो या बंदा, जीतेगी फरखुंदा। नारे तो आपने वाकई बहुत अच्छे लिखे। नहीं, कौम रहेगी जिंदा, जीतेगी अभी फरखुंदा, अभी आपने अधूरा सुना है। बंदी हो या बंदा, पूरा जीतेगी नहीं, पूरा फरखुंदा। पूरा पूरा नहीं सुना है, पूरा इसको सुने। देखें, कौम रहेगी जिंदा, जीतेगी फरखुंदा, बंदी हो या बंदा, जीतेगी फरखुंदा, सियासत खेल है गंदा, जीतेगी फरखुंदा, वो बहुत है दुबली, शौहर है मुस्टंडा। ये तो बहुत बुरा है। नहीं, मुस्टंडे को सबसे अच्छा यही शेर लगा शौहर है था। मुस्टंडा। शौहर है मुस्टंडा, मुझको कहती है सूरज, मैं कहता हूँ चंदा। ये इस तरह के बैनर आप सड़कों पे लगवाएंगे? बिल्कुल, मैं उनके घर सुबह सुबह जाता हूँ, इसलिए वो मुझे देख के कहती है सूरज, मैं कहता हूँ चंदा। एक मिनट, ये फोन, एक मिनट। अरे बाप रे, फरखुंदा के शौहर का फोन है। हेलो, हाँ, हेलो। अबे साले, मेरे पे तनकीद करता है, मेरे से बदतमीजी, मेरी दीवी गाड़ी में घूमता है, मेरे दिए हुए प्लाज्मा के ऊपर खबरें सुनता है, मेरे ही मोबाइल से बात कर रहा है और मुझी को बुरा भला कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, अबे तो चंदा कह दिया तो क्या हुआ? मैं तो पिछले 7 बरस से चंदा कह रहा हूँ। हाँ तो टीवी पे कह दिया तो कौन सी बुरी बात है? हाँ, अबे तू खुद होगा स्टूपिड। इस तरह का प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ यहाँ से। इससे पहले फरखुंदा का फ़ोन आए। इजाज़त दीजिए, मैं कुछ थोड़ा सा परेशान हो गया। खुदा हाफिज़।